बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 दिसंबर 2023 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कोस्ट गार्ड ने फ्रांसीसी मल्लाह को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सऊदी कोस्ट गार्ड ने सूडानी निगरान अथॉरिटी के ताउन से समुद्री चट्टानों के दरमियान फंस जाने वाले फ्रांसीसी मल्लाह को बहिफाजत निकाल लिया। आज न्यूज़ के मुताबिक सऊदी कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू सेंटर पर फ्रांसीसी मल्लाह के फंस जाने की इत्तला मौसूल हुई थी, जो अपनी बागबानी कश्ती में सफ़र कर रहा था। फ्रांसीसी टूरिस्ट की कश्ती टेक्निकल फॉल्ट के बायस वो सूडान के साहिल के करीब चट्टानों में फंस गई थी। सऊदी कोस्ट गार्ड ने सूडानी अथॉरिटी के ताउन से फ्रांसीसी मल्लाह की लोकेशन को ट्रेस किया और जल्द ही उस तक पहुंच गए। समुद्री चट्टानों में फंस जाने वाली कश्ती फ्रांसीसी कश्ती बान को वहां से बहिफाजत निकाल कर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसे इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। कुवैत और मिस्र में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक। कुवैती और मसरी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कई केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, ताहम इस हवाले से तशवीश की कोई बात नहीं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जमान अब्दुल्ला अल सनद ने कहा कि इस नौयत के वेरिएंट के सामने आना गैर मुतवक्किल बात नहीं, ताहम इस हवाले से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा, मौजूदा मौसम में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमराज उभरते हैं जो कि सीजनल होते हैं, इस हवाले से परेशानी की बात नहीं। एहतियाती तदाबीर के हवाले से तर्जमान का कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर अगर कोई वायरस का शिकार होता है उसे चाहिए खुद को दूसरों से अलग रखे और मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। दूसरी जानब मसरी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट में मुब्तला केसेस की तस्दीक हुई है जो JN1 है। इस हवाले से मरीजों की हालत बेहतर है, किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। शाह सलमान मरकज़ की गज़ा मुतासरीन के लिए इमदादी मुहिम। शाह सलमान मरकज़ की जानब से गज़ा पट्टी के मुतासरीन में इमदादी अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान इमदादी मरकज़ की टीमों ने गज़ा के जनूबी इलाके तल अल जनान में पनाह गज़ीन फ़लस्तीनियों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की जाने वाले इमदादी सामान में अशिया खुर्दनोश के अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें भी मौजूद हैं। दूसरी जानब इमदादी मरकज़ की टीमों ने लेबनान के इलाके वादी खालिद अकार में फ़लस्तीनी और शामी पनाह गज़ीनों में इमदादी रकन के जो रकम है उसके टोकन तकसीम किए। रियाद और अल-शर्किया में 3 कातलों की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि जुमेरात 28 दिसंबर 2023 को रियाद में 2 सऊदी शहरियों और अल-शर्किया में एक इंडियन को सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया कि रियाद में सऊदी शहरी मुताब बिन मोहम्मद बिन वजहान अल दोसरी ने अपने हमवतन फाले बिन फारिस बिन फालेह अल दोसरी को गर्दन और पीठ पर चाकू से वार करके हलाक कर दिया था। दूसरे वाक़े में रियाद में सऊदी शहरी नासिर बिन सईद बिन नासिर अल शहरानी ने अपने हमवतन मोहम्मद बिन सईद बिन मफला अल शहरानी को छुरी से वार करके हलाक कर दिया था। दोनों में किसी बात पर झगड़ा था। दूसरी जानब शर्किया रीजन में एक इंडियन जो समद सानी हसन सानी ने सऊदी शहरी अली बिन तराद बिन साहिल अलंजी के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। उसने शहरी को कपड़े से गला घोंट कर हलाक कर दिया था। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने तीनों लोगों को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले कर दिया। उसके बाद अदालत में एक बाले जुर्म करने पर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। अपील कोर्ट ने अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए अवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया, जिस पर रियाद और शर्किया में जुमेरात को अमल दरामद कर दिया गया। तजारती इदारों और घरों में स्मोक डिटेक्टर की अफादियत। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने कहा, तजारती इदारों और घरों में स्मोक डिटेक्टर बेहद ज़रूरी है, खासतौर पर मौसम सरमा में इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अदल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि तजारती इदारों और घरों के मालिकान स्मोक डिटेक्टर लगाएं, इस तरह वो खुद को और दूसरों को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। शहरी दफा ने कहा, स्मोक डिटेक्टर की मदद से कमरों में किसी वजह से भर जाने वाला धुआं आपको वार्निंग देता है और इस तरह आप खुद को और घर के दीगर लोगों को महफूज रख सकते हैं। तजारती इदारों के हवाले से शहरी दफा जो है उनका कहना था कि तजारती इदारों में इसका इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तजारती इदारों में रश और किसी नागहानी सूरत में लोगों के वहाँ से इनखला का मसला पैदा हो सकता है। शहरी दफा ने तंबीह की है कि तजारती इदारे और घरों के रहायशी स्मोक डिटेक्टर को ढांप कर ना रखें, क्योंकि ये खिलाफवर्जी की कैटेगरी में आता है और इस पर सज़ा हो सकती है। महकमा शहरी दफा ने स्मोक डिटेक्टर की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह तजारती इदारे और घर में धुआं भरने या आग लगने की सूरत में अलर्ट करता है और इस तरह बचाव मुमकिन हो सकता है। गवर्नर हाइल ने सालाना ज़रई मेले का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाइल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन साद ने हाइल ज़रई मेले का इफ्तिताह कर दिया। रीजन में काश्त किए जाने वाले रसदार फलों को नुमाइश के लिए रखा गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर हाइल
شہزادہ عبدالعزیز بن سعد جو ہیں انہوں نے میلے میں موجود رسدار پھلوں کے اسٹالز کا دورہ کیا، وہاں موجود مختلف قسم کے پھلوں کا معائنہ کیا۔ گورنر نے اس موقع پر مختصر جو خطاب کرتے ہوئے کہا، ہائی ریجن کا جو خطہ ہے قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ یہاں کی سرزمین زراعت کے اعتبار سے انتہائی زرخیز اور چشموں کا پانی بے مثال ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز کا مزید کہنا تھا کہ ہائی ریجن کا شمار قدیم تاریخی علاقوں میں ہوتا ہے جس کا زراعت سے بہت پرانا رشتہ ہے۔ علاقے سے نہ صرف ریجن بلکہ مختلف علاقوں کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ دبئی میں نئے سال کے جشن کی تیاریاں مکمل۔ دبئی میں سال نو کے حوالے سے منعقد تقریبات کے لیے تیاریاں مکمل کر دی گئیں۔ مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے سال 2024 کے لیے ہونے والی تقریبات کے لیے مشترکہ کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ امارات الیوم اخبار کے مطابق دبئی گورنریٹ کی جانب سے نئے سال کے جشن کی نگرانی اور تیاریوں کے حوالے سے مخصوص کمیٹی بنائی گئی ہے۔ نئے سال کے جشن کے لیے مختلف مقامات کو مخصوص کیا ہے جہاں آتش بازی ہوگی اور انٹرٹینمنٹ پروگرام منعقد ہوں گے۔ جشن کی نگرانی کمیٹی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ دبئی میں آتش بازی کے لیے 32 مقامات مخصوص کیے گئے ہیں جس میں سب سے بڑا شو برج خلیفہ میں ہوگا، جبکہ جی بی آر، جزیرہ النخلا، قائد بیچ پر بھی آتش بازی کے شو کیے جائیں گے۔ جشن کے انتظامات کے حوالے سے کمیٹی کا کہنا تھا کہ 11,972 افراد پر مشتمل ٹیمیں بنائی گئی ہیں جس میں 5,574 پولیس اہلکاروں کے لیے شہری دفاع اور کسی بھی ایمرجنسی صورت سے نمٹنے کے لیے ایمبولینسز اور امدادی یونٹس بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بیٹی کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، اس صورت میں اس کا اقامہ جدا کرنا ہے، اس کی فیس مختلف بتائی جا رہی ہے، درست کیا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا غیر ملکیوں کے بچے جب تک 18 سال سے کم ہوتے ہیں ان کا اقامہ والد کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ 18 سال کے ہو جائے تو لازمی ہے کہ ان کا اقامہ الگ کیا جائے۔ بچوں کے اقامے کو جدا کرنے کے عمل کو عربی میں فصل تابع کہا جاتا ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ کو اقامے سے الگ کرنا۔ اس کی فیس 500 ریال ہے، اس کے علاوہ اگر اقامہ کی تجدید میں تاخیر ہو تو اس پر بھی 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ خیال رہے جوازات کی جانب سے ابشر پورٹل پر فصل تابع کی سہولت فراہم کی ہے جس کے لیے جوازات کے دفتر جانے یا کسی ایجنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فصل تابع یعنی بچوں کا اقامہ جدا کرنے کے لیے ابشر پورٹل پر تواصل سروس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ فصل تابع کی کارروائی کرتے ہوئے اقامہ کی فیس ادا نہیں کرنا ہوتی۔ تواصل سروس کے ذریعے معاملہ اپلوڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تواصل سروس پر موجود مختلف خدمات میں سے فصل تابع کی آپشن کا ہی آپ انتخاب کریں۔ ابشر پورٹل پر متعلقہ فارم بھی موجود ہوتا ہے جسے عربی میں نام، اقامہ، تاریخ پیدائش، والد کا نام، اقامہ نمبر اور دیگر معلومات درج کی جاتی ہیں۔ فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں، بچے کے پاسپورٹ، اقامہ اور والد کے اقامے کی ایک ہی PDF فائل بنائیں اور تواصل پر اپلوڈ کر دیں۔ خیال رہے جس وقت تواصل پر ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں وہ ایک ہی فائل میں ہو، اسکین کاپیز کو الگ الگ سے اپلوڈ نہ کریں، ایک ہی فائل بنا کر اس کو الگ کیا اس کے اندر اپلوڈ کیا جائے کہ اس میں ایک ہی فائل اپلوڈ کرنے کا آپشن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک سے زیادہ فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہوگا، اس لیے تمام ڈاکومنٹس کو پہلے آپ اکٹھا کریں، ایک جگہ کریں، پھر ان کی ایک ہی ان کو اسکین کریں ایک ہی فائل کے اندر اور پھر اس فائل کو آپ تواصل سروس میں وہاں پر اپلوڈ کر دیں۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔